अरे मैना, ये तो सोने का अंडा है। ये आपको घोंसले में कहाँ से आया? सहेली, मैं हर पूनम की रात को 2 अंडा देती हूँ। एक अंडा ये होता है और दूसरा अंडा सोने का होता है। और आप सोने के अंडे का क्या करती हो? यह अपना सोने का अंडा नदी में गिरा देती हूँ, शायद किसी मछली को इसकी जरूरत हो। चिड़िया अपनी सहेली मैना से मिलकर वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में तोता मिलता है। चिड़िया चिड़िया, सब जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। सब कालू कौवा के साथ जा रहे हैं। कालू कौवे के साथ? मगर कहाँ जा रहे हैं? आम खाने। उसे मालूम है कि आम का पेड़ कहाँ है और उसमें मीठे मीठे आम भी लगे हुए हैं। तोते की बात सुनकर चिड़िया भी तोते के साथ चल देती है। वो सब उड़ते हैं और उड़ते उड़ते इंसान के खेत में पहुंच जाते हैं। वहां एक आम का पेड़ था और वो सब आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। ये पेड़ तो मुझे किसी इंसान का लगता है। इंसान पहले? ये सब पेड़ पौधे जंगल हमारे ही थे। इंसानों ने तो इस पर कब्जा किया हुआ है। छोड़ो छोड़ो चिड़िया इन बातों को, आम खाओ आम। फिर वो सब आम खाने लगते हैं। चू की आवाज आती है, फिर एक पत्थर आकर चिड़िया को लग जाती है। सब उड़ जाते हैं मगर मम्मा चिड़िया गिर जाती है। वो सीधे पेड़ के नीचे गिर जाती है। किसान तभी आता है। भागो भागो भाग जाओ, मेरे सारे आम खराब कर दिया तुम लोगों ने। पक्षियों, पक्षी तो पहले ही भाग गए थे सिवाय उस चिड़िया के जो घायल होकर नीचे गिर गई थी। तभी किसान देखता है और वह आकर उसे देखता है और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ओ ओ, इस चिड़िया का दिल तो धड़क रहा है। इसे तो बहुत जोर की लगी हुई है। लगता है पत्थर सीधे इसके पंख पर लग गया है। मेरे पंख बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मुझे बचा लो, ए इंसान, मुझे बचा लो। किसान जल्दी से चिड़िया को घर ले जाता है, उसे पानी पिलाता है। क्या जरूरत थी बेचारी मासूम चिड़िया को पत्थर मारने की? मैंने वो पत्थर सिर्फ पक्षियों को उड़ाने के लिए फेंका था। क्या पता था कि पत्थर चिड़िया के सीधे पंख पर जा लगेगा। चिड़िया लेटी हुई थी, बस वह अपने बच्चों को पुकारी जा रही थी। मेरी गुड़िया, मेरा कोको, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारी कैसे अपने बच्चे को याद कर रही है। मैंने पंख पर दवा लगा दी है, ठीक है, हो जाएगी चिड़िया। अच्छा तुम ज्यादा चिंता ना करो, ये पक्षी हैं, ये कौन से इंसान हैं। तभी किसान का बेटा घर आ जाता है। चिड़िया मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? तुम्हारे पिता ने पत्थर मारकर घायल कर दिया है इसे। मम्मा, मेरे किताब में लिखा है कि पंछियों को दोस्त बनाओ, वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। बेटा, इंसान हो या पंछी, डर तो सबको होता है। फिर पिताजी ने इस चिड़िया को घायल क्यों किया मम्मा? चिड़िया, तुम लोग चिड़िया का पीछा छोड़ो। मैंने कहा ना, मुझे खाना ला कर दो। किसान का बेटा चिड़िया को अपने कमरे में ले जाता है, उसे अपने बिस्तर पर लेटा देता है और देखने लगता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया आंखें खोलती है तो वह डर जाती है। डरो मत चिड़िया, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपका और आपके बच्चे तक छोड़ कर आऊँगा। मगर मैं उड़ नहीं सकती, मेरा तो पंख घायल हो गया है। चिड़िया आपके पंख पर दवा लगा दी है, कल तक आप एकदम ठीक हो जाएंगी। अब आप सो जाएं, मैं भी आपके पास ही हूँ। कुकू भैया, मम्मा अभी तक नहीं आई है, रात भी हो गई है, मम्मा तो अब तक आ जाती हैं। अच्छा गुड़िया, आप यहीं रहें, मैं अभी पड़ोसी कौवे से पूछ कर आती हूँ। सब पक्षी तो डरकर अपने अपने घोंसलों में छिप गए थे, क्योंकि सब बहुत डर गए थे।
अंकल अंकल, मेरी मम्मा अभी तक घर लौट कर नहीं आई। कोको बेटा, आपकी मम्मा को तो इंसान ने घायल कर दिया था, वो उड़ नहीं सकी और हम सब तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग आए थे। तो क्या मेरी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी? मैंने पीछे मुड़कर देखा था कि आपकी मम्मा जिंदा थी, शायद किसान उसे अपने घर ले गया हो। फिर गुड़िया, कुकू अपने घर चला जाता है। क्या हुआ कोको भैया, मम्मा का पता चला? मम्मा कहाँ है? हाँ गुड़िया, मम्मा लूसी आंटी के घर पर है। मम्मा कल सुबह तक आ जाएंगी। झूठ 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 कौवा अंकल झूठ बोल रहे हैं। भला कोई मम्मा अपने बच्चों को छोड़कर देर रात तक बाहर रह सकती हैं? ये पक्का झूठ है, झूठ है। और हमारी मम्मा तो हमसे दूर कभी नहीं रहती हैं। सारी रात बच्चे अपनी मम्मा का इंतजार करते हैं और माँ चिड़िया भी सारी रात जगकर बिताती है। सुबह हो जाती है, किसान का बेटा अभी उठ जाता है। मैं आपके पंख पर दोबारा से दवा लगा देता हूँ, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उड़ने की कोशिश करना। चिड़िया, मेरे पापा खूनी नहीं है, ना जाने उनसे ये ऐसा कैसे हो गया। मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? मेरी कोई चीज मुझे नहीं मिलती है। कोई हाथ ना लगाए मेरी चीजों को, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है कि आपकी फसल इस बार खराब हो गई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका गुस्सा आप हम पर उतारेंगे। आपके मम्मा पापा शायद आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, मेरे पापा खुशी खुशी रहते थे, मगर हमारी जब से गेहूं की फसल खराब हो गई तब से पापा गुस्से जैसे हो गए। शायद मुखिया जी के पैसे से बहुत ज्यादा परेशान है पापा। बाहर धूप निकल आता है और चिड़िया किसान के बेटे से कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ। चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता से उड़ती है। उसके पंख में तो दर्द था ही, पर फिर भी चिड़िया अपने बच्चों के आगे उसका दर्द कुछ भी ना था। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, मुझे कौवे अंकल ने सब बता दिया था, मेरी मम्मा बच गई हैं। हाँ बच्चों, इंसान जालिम है पर रहम दिल भी है। जिस इंसान ने मुझे पत्थर मारा, उसी इंसान ने मेरे पंख पर दवा लगाई और उनके बेटे ने मेरा खूब ख्याल रखा, मुझसे बातें की। दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों को दाना देकर अपनी सहेली मैना के पास जाती है। मैना सहेली, ये सोने का अंडा आप नदी में ना गिराना, बल्कि मुझे दे दो, मुझे इसकी जरूरत है। शायद किसी इंसान को दोगी यह अंडा, मगर बच के शायद इंसान सोने की लालच में कहीं तुम्हें ही ना मार दें। वो छोटा सा किसान मेरा दोस्त बन गया है। चिड़िया मैना से सोने का अंडा लेकर किसान के घर जाती है। किसान, उसकी पत्नी और उसका बेटा खाना खा रहे थे। दोस्त, मैं आपको कुछ देने आई हूँ। माँ जी, ये सोने का अंडा है। आपके पति गुस्से में लड़ाई करते हैं ना, और पंछियों को भी पत्थर फेंकते हैं। शायद इसे देखकर उनका गुस्सा कम हो जाएगा। चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत परेशान था। चिड़िया, मुझे सच में बहुत खुशी हुई कि आप अपने बच्चों से दोबारा मिल पाई। फिर चिड़िया किसान को सोने का अंडा देकर वापस अपने घर चली जाती है। दोस्तों, अगर हम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं तो हमें भी उसका फल जरूर मिलता है। धन्यवाद।